नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 69 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रोकास एरिया कंट्रोल्स। ब्रोका क्षेत्र क्या नियंत्रित करता है? सेंसरी फंक्शंस, स्पीच, इमोशंस, मोटर फंक्शंस। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पीच। ब्रोका एरिया स्पीच को कंट्रोल करने का काम करता है। Broca's area is the primary motor speech area. It helps in speech production. ब्रोका क्षेत्र भाषण उत्पादन के लिए प्रमुख मोटर क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, What is the most effective method to control the spread of communicable diseases during an epidemic? महामारी के दौरान संचारी रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने की सबसे प्रभावी विधि क्या है? ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस, mass vaccination and public awareness, improving sanitation, isolation of infected individuals। सही आंसर हो जाएगा जो महामारी के दौरान संचारी रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने की सबसे जो इफेक्टिव विधि होती है यह होती है मास वैक्सीनेशन और पब्लिक अवेयरनेस, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। Mass vaccination creates herd immunity and public awareness ensure early detection and prevention। सामूहिक टीकाकरण से सामूहिक प्रतिरक्षा बनती है और जन जागरूकता से रोग की पहचान और रोकथाम जल्दी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is not a risk factor for non-communicable diseases? निम्न में से कौन सा गैर संचारी एनसीडीज का जोखिम कारक नहीं है? स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट, पुअर डाइट। यहां पर आपको बताना है कि एनसीडी का कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है। तो स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है। कैंसर एक एनसीडी डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बैठे रहने की आदत या आलसी जीवन से बीपी बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है जो कि एक एनसीडी डिजीज होती है। एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात करें तो इनसे जो बीमारियां पैदा होती हैं इनको संक्रामक बीमारियां या कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, इसलिए यह जो फैक्टर होता है यह कम्युनिकेबल डिजीजेस का फैक्टर है, ना कि एनसीडी का, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। एनसीडी आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स, दे रिजल्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल फैक्टर्स। गैर संचारी रोग संक्रामक एजेंटों से नहीं बल्कि जीवन शैली से संबंधित कारकों से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड एज। बोली गई भाषा को समझने या बोलने में असमर्थता को क्या कहा जाता है? इंसोम्निया, एप्रेक्सिया, एग्नोसिया, अफेसिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको कहा जाता है अफेसिया। बोली गई भाषा को जब समझने या बोलने में असमर्थ हो तो यह अफेसिया कहलाती है। अफेसिया इज अ कंडीशन वेयर द पेशेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस लैंग्वेज ड्यू टू ब्रेन डैमेज। अफेसिया मस्तिष्क की क्षति के कारण भाषा को समझने या व्यक्त करने की असमर्थता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Which medical specialist is trained to treat conditions affecting the lungs and respiratory system? कौन सा चिकित्सा विशेषज्ञ फेफड़ों और श्वसन प्रणाली से संबंधित बीमारियों का इलाज करता है? पल्मोनोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्मोनोलॉजिस्ट। Pulmonologists are specialists in respiratory diseases like asthma, COPD। पल्मोनोलॉजिस्ट श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों जैसे अस्थमा, सीओपीडी के विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए स्पेस ऑक्यूपाइंग लेसन इन द लेफ्ट फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन कैन कॉज। मस्तिष्क के बाएं फ्रंटल लोब में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन क्या कर सकता है? रिसेप्टिव एफेसिया, एक्सप्रेसिव अफेसिया, सीजर्स विद ए विजुअल ऑरा, निस्टैग्मस एंड हाइपर एस्थेसिया। तो सही आंसर हो जाएगा तो बाएं फ्रंटल लोब में लीजन होने के कारण जो प्रॉब्लम हो सकती है इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव अफेसिया। इसमें जो
ब्रोका एरिया है उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे कि बोलने और समझने में, भाषण की कला में समस्या पैदा होती है। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। A lesion in the left frontal lobe, especially Broca's area, leads to expressive aphasia. बाएं फ्रंटल लोब में चोट विशेषकर ब्रोका क्षेत्र में होने पर एक्सप्रेसिव अपेशिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज टू हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट? अस्पताल में भर्ती रोगियों को भोजन और पोषण सेवाएं प्रदान करने वाला विभाग कौन सा है? मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट, डाइटरी डिपार्टमेंट, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइटरी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो अस्पताल में भर्ती पेशेंट्स के लिए भोजन और पोषण सेवाएं प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू नर्सेस एडवोकेट फॉर सोशल जस्टिस? नर्स सामाजिक न्याय की वकालत कैसे करती हैं? By ensuring equal access to healthcare for all patients, by performing surgeries, by managing hospital finances, by diagnosing diseases. तो यहाँ पर देखा जाए तो जो सर्जरी करने का काम है यह सर्जन का होता है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। और जो फाइनेंसेस का काम है ये फाइनेंस ऑफिसर का होता है, इसलिए भी ऑप्शन नहीं है। और डायग्नोसिंग डिजीजेस ये भी डायग्नोस करने का काम नर्स का नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि सभी रोगियों को समान स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना यह काम होता है एक नर्स का सोशल जस्टिस के रूप में, जिससे कि वो एडवोकेट बनती है अपने अपने पेशेंट का। तो इसलिए यहां पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाय एंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर ऑल पेशेंट। नर्सेस प्रमोट इक्वलिटी एंड फेयरनेस इन हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर एवरी पेशेंट। नर्स प्रत्येक रोगी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में समानता और न्याय को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द फ्यूचर ऑफ नर्सिंग इन इंडिया प्राइमरीली डिपेंड ऑन? भारत में नर्सिंग का भविष्य मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, मोर सर्जिकल इंटरवेंशन। तो जब बात होती है किसी भी शिक्षा में भविष्य तभी उज्जवल होगा जब उसमें उसकी नर्सिंग में, उसकी एजुकेशन में एक्सपेंशन हो, उसका रिसर्च में एक्सपेंशन हो। इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, एक्सपेंशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, नर्सिंग शिक्षा और अनुसंधान का विस्तार। डेवलपिंग स्किल्ड नर्सेस थ्रू एजुकेशन एंड रिसर्च इज की टू एडवांसिंग नर्सिंग। नर्सिंग को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से कुशल नर्सों का विकास आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेडल्स डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिसीव? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कौन कौन से पदक प्राप्त हुए हैं? रॉयल रेड क्रॉस फर्स्ट क्लास, ऑर्डर ऑफ मेरिट, जेनेवा क्रॉस, बेजेस ऑफ ए लेडी ऑफ ग्रेस ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन ऑफ जेरूसलम, ऑल ऑफ द अबव। तो यह सभी प्रकार के पदक हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को प्राप्त हुए थे, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। Florence Nightingale received several honors for her service in nursing. नर्सिंग सेवा के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कई पुरस्कार और पदक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ड्यूरिंग विच वॉर डिड द यूनाइटेड स्टेट आस्क फॉर फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स असिस्टेंस इन सेटिंग अप मिलिट्री हॉस्पिटल? किस युद्ध के दौरान अमेरिका ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल से सैन्य अस्पतालों की स्थापना में सहायता मांगी थी? वर्ल्ड वार सेकेंड, क्रीमियन वार, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सिविल वार। तो यह आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।